प्रणाम। आज से हम लोगों ने ये एक कृष्णेंद्र कथा के साथ ये और जोड़ा है, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर कैंप। यानी हम लोग जो कहते हैं कि अगर कृष्णेंद्र कथा आप करवाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनवाते हैं, करवाते हैं, सुनते हैं, सुनवाते हैं, दूसरों को स्पॉन्सर करते हो, यानी कहीं पर पब्लिक में, ये रियल टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो उससे आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट होती है। मतलब एक ऐसी कथा जो आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करती है, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में कोई बात नहीं करती है, कोई जरूरत नहीं है प्रॉब्लम्स, आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहो वो एक अलग बात है, वो उस प्रॉब्लम के विशेषज्ञ से बात करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। कृष्णेंद्र कथा आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करती है। मतलब ये बेसिक फर्क है दोनों में। अगर आपने सुना हो, जैसे अर्जी लगाते हैं, बागेश्वर धाम जी की आजकल बहुत चर्चा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने गुरु की देखरेख में अपने ज्ञान को, अपनी ज्ञान को तपस्या के माध्यम से इतना सिद्ध किया। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है? एक्सपर्टीज डेवलप करी, विशेषज्ञ हो गए, स्पेशलिस्ट जिसको कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, हार्ट सर्जरी का मान लो कोई स्पेशलिस्ट बनना चाहता है तो उसके ऊपर हार्ट सर्जरी करते एक्सपीरियंस जो उनके जो सीनियर्स हैं उनसे सीख करके और वो करके सर्जरी करके इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है उनको कि वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने काम में स्पेशलिस्ट हो गए कि उन्होंने अपने हनुमान जी के साथ अपने आप को इतना क्लोज जोड़ लिया कि वो अर्जी लगाते हैं आपकी समस्या की और उसका समाधान मिल जाता है और वो आपको दे देते हैं। आप उसको करते हो तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलता है। डेफिनेटली कह रहा हूं मैं यहां पर। क्यों? क्योंकि हनुमान जी वायु तत्व के वो है, क्या कहते हैं, एक्सपर्ट। हनुमान जी जो है उनका वायु तत्व के ऊपर बहुत कंट्रोल है। वो वायु तत्व का उपयोग करके अपने शरीर को छोटा या अपने शरीर को बड़ा कर लेते हैं। जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कर लेते हैं और जितना सूक्ष्म चाहे उतना सूक्ष्म कर लेते हैं। वायु तत्व का उपयोग हनुमान जी ही ने बताया और किसी ने बताया नहीं अभी तक कि वायु तत्व का उपयोग जितना डिटेल में हनुमान जी ने बताया, समझाया, करवाया, उतना किसी ने आज तक नहीं करवाया। और वायु तत्व का उपयोग कैसे होता है? वो होता है आपके अंदर कृष्ण के जागने से। अब देखो, कहते हैं हनुमान जी जो है वो चिर जीवित है, तो उसका मतलब क्या है कि वायु तत्व का उन्होंने अपने नियंत्रण कर लिया, पूर्ण नियंत्रण। मेरे ख्याल से पूर्ण ही होगा। और वायु तत्व क्या करता है? भैया सांस लेते हो, सांस लेते हो ना, तो सांस वो बन जाती है। उस सांस को लेने के प्रोसीजर्स हैं, तरीके हैं, बहुत कुछ है। प्राणायाम है और श्वास योग है और श्वास पथी है और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे सिस्टम है। तो सांस लेने की प्रक्रिया वो भस्त्रिका है, प्राणायाम में नाम लेते हैं, कपालभाति है, पता नहीं और क्या क्या है, अनुलोम विलोम वगैरह वगैरह। तो किसका अभ्यास करोगे क्या होगा? हठ योग है, उसका यूज करो, मिक्स करके कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन बना करके कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी करते हैं मुझे नहीं पता, वो आप उनके एक्सपर्ट से पूछो। पर हनुमान जी का वायु तत्व पर, अपने वायु तत्व पर पूर्ण कंट्रोल था और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने उसी वायु तत्व का उपयोग करना सीखा अपने गुरु जी से और तपस्या करके उसको, उस कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया। तपस्या करके उन्होंने वायु तत्व का कितना उपयोग करना सीखा ये मुझे नहीं पता, परंतु उन्होंने उस उपयोग से, उस तपस्या से हनुमान जी से कनेक्शन करना सीख लिया। वो समझ आ गया उनको, वो करने लग गए और उनसे होने लग गया। ये पक्का है, क्योंकि उनके जो सामने बैठे हैं लोग और उनके जो रिजल्ट है वो बता रहे हैं, ये रिजल्ट बता रहे हैं।
मैं कभी धीरेन्द्र जी से नहीं मिला, मैं शास्त्री जी से नहीं मिला, मैं कभी भी बागेश्वर धाम जी से नहीं मिला, परंतु तत्वों का ज्ञान मुझे है। मैं तत्वलॉजी का एक्सपर्ट हूं, एस्ट्रोलॉजी जिसको कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी यानी अश्विनी कुमारों का दिया हुआ ज्ञान, यानी वो ज्ञान जो आपको आपके 5 तत्वों का ज्ञान कराता है, आपको आपकी नब्ज का ज्ञान कराता है। मैं आपको अपना वो विजिटिंग कार्ड दिखा देता हूं एक बार, अगर आप चाहें तो। ये है मेरा विजिटिंग कार्ड। तो मैं 5 तत्व और नाड़ी ज्ञान, नारी ज्ञान का एक्सपर्ट कहलाता हूं, विशेषज्ञ कहलाता हूं। एक्सपर्ट, अब अंग्रेजी में एक्सपर्ट ही कहते हैं शायद विशेषज्ञ को, पर मैं ब्रीदिंग प्रोसेस का एक्सपर्ट कहलाता हूं। सांस बार क्लिनिक चलाता हूं, एकर्म क्लब लगे हुए हैं, उनके अंदर सांस बार क्लिनिक लगवाना मेरा काम है। तो जहां कहीं भी एकर्म क्लब कोई चलाना चाहे और सांस बार वहां पर स्थापित करना चाहे तो मेरे से संपर्क कर सकता है। यह शंख टेक्नोलॉजी पर आधारित है। क्या ये मैं आपको अपना कार्ड दिखा रहा था, थोड़ी सी मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दे दिया आज कृष्णेंद्र कथा में। नॉर्मली ये इंक्लूड मैं करता नहीं हूं, पर आज मुझे करना पड़ा। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि मुझे ये आपको नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर कैंप के बारे में जानकारी देनी है आज, कि ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर कैंप का अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है, ये बताने के लिए मैंने आपको जो आज का कार्यक्रम, आज की कृष्णेंद्र कथा के फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है, वो उसकी जानकारी देने के लिए ही मैंने आज का दिन चुना। आज दिन क्या है? दिन से मेरा मतलब है आज तारीख कितनी है, डेट क्या है। तो आज है 9 फरवरी। आज है 9 फरवरी। अरे कहां गया वो? 9 फरवरी। और 9 फरवरी, 9 का मतलब क्या होता है? पूर्णता का दिन। पूर्णता का दिन यानी आज के दिन वो काम किया जाता है, आज के दिन वो काम किया जाता है जिससे कि जो कुछ मैं सीख रहा था वो पूर्ण हो गया, और उसका उपयोग क्या शुरू होगा वो आज से बताया जाएगा, जिससे वो पूर्ण हुआ और नए के लिए क्या करना है वो समझा जाएगा, जिससे आप कल 10 तारीख है तो योग करना सीख लो, यानी उसको अपने साथ जोड़ना सीख लो। यानी उसको अपने साथ नहीं जोड़ सकते, पर उसके साथ जुड़ना सीख लो। वो कहते हैं कि कृष्णेंद्र कथा में समय से जुड़ना सिखाता हूं। समय को जोड़ना संभव नहीं, समय से जुड़ना सिखाता हूं। एक ये पोयम है, मुझे पता नहीं ये पोयम कहीं पर लिखी है कि नहीं लिखी है, वो बनी हुई है, वो मेरे नाम के आगे, मेरे नाम पर, मेरे इंट्रोडक्शन में वो पोयम बताई जाती है कि मैं क्या करता हूं, मैं जो है सिखाता हूं समय से जुड़ना। कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से समय से जुड़ना सिखाता हूं, ये मेरा काम है। तो मैं ये काम करता हूं कृष्णेंद्र कथा का, और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है आपके नेचुरल इम्यूनिटी की बूस्टिंग, यानी नेचुरल इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, उससे बढ़ती है। तो कृष्णेंद्र कथा का करवाने का हम क्यों कहते हैं कि इससे आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और उस इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी ही आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करती है। यहां पर हम वर्ड इम्यूनिटी यूज कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग क्वालिटी इम्यूनिटी की बात करते हैं। क्यूम्यूनिटी एक नया शब्द है, क्यूम्यूनिटी आपने सुना नहीं होगा, इसलिए इम्यूनिटी लिखा है। इम्यूनिटी मतलब क्वालिटी इम्यूनिटी। क्यूम्यूनिटी मीन्स क्वालिटी इम्यूनिटी, और क्वालिटी इम्यूनिटी का मतलब है
कि वो आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके अंदर ही डेवलप कर देती है। शिव ज्योति जले मस्तक में, अरे कमाल है। मतलब कृष्णेंद्र कथा के कमाल आप सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा, पता लगेगा आपको कि कृष्णेंद्र कथा से नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर क्या होती है और नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट होने से रिजल्ट क्या मिलते हैं, परिणाम क्या मिलते हैं। तो इसके कैंप लगाते हैं हम लोग। एक टीम है नेचुरोपैथ्स की, अगर आप देख सकते हैं इसी कार्ड में लिखा हुआ है, गायनी नेचुरोपैथ है निधि कंसल और 5 सीड नेचुरोपैथ है पंकज अग्रवाल, और फोन नंबर दे रखा है इसमें। तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं कृष्णेंद्र कथा के लिए या नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर कैंप के लिए। और वासुदेव धाम में से के द्वारा लगाए जाते हैं ये कैंप। अब कुछ लोगों ने पूछा कि पेड है या फ्री है, तो हमने इसको इस तरीके से किया। वैसे तो इम्यूनिटी बूस्टर के जो कैंप लगाते हैं हम लोग डायरेक्ट, खाली मतलब ये कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से नहीं, नॉर्मल लगाते हैं, कैंप लगाते हैं तो हम लोग लेते हैं 5,000 रुपया पर पर्सन, 5,100 रुपया पर पर्सन लेते हैं। तो अगर 100 लोग अटेंड कर रहे हैं तो आप लगा लो हिसाब कितने पैसे हो गए। लेकिन वासुदेव धाम कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर कैंप लगाता है, तो वो हम लोग अपनी वैल्यू नहीं बताते हैं। मतलब हमें नहीं पता कि हमारी वैल्यू पब्लिक क्या लगाती है। जब नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर कैंप वैसे लगाते हैं हम लोग, वासुदेव धाम द्वारा नहीं, नॉर्मल उस केस में लगाते हैं, तो हम लोग 5,100 रुपया पर पर्सन लेते हैं। लेकिन जब हम वासुदेव धाम के द्वारा लगाते हैं तो हम ये कहते हैं कि सामने वाला समझे कि उसकी इम्यूनिटी की कीमत क्या है, उसकी अपनी इम्यूनिटी बढ़ी है तो उसकी कीमत क्या है, और उसके हिसाब से अगर देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो हमें चाहिए नहीं। हमें वो पैसा चाहिए जो कि आपको लाभ पहुंचाने के बाद आप खर्चो। जैसे आप जाते हो मार्केट में और गोलगप्पे खाते हो तो स्वाद के लिए खाते हो। अगर स्वाद आया आपको और आपने पैसे दिए तो आपको पैसे देने में आनंद आएगा। आप उसके 100 रुपए भी दे दोगे, 50 रुपए भी दे दोगे, अपनी मर्जी से अगर देना चाहो तो शायद 1,000 रुपए भी दे दोगे। लेकिन अगर स्वाद नहीं आया तो 10 रुपए भी दोगे तो आपको पिंच करेगा कि नहीं यार ये बात नहीं बनी, ये बात बनी नहीं, ये तो बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो मैंने वेस्ट कर दिए। 10 रुपए भी वेस्ट कर दिए और 1,000 रुपए भी मेरे को लगा कि हाँ यार मैंने कुछ खाया। स्वाद, इंसान भोजन करता है स्वाद के लिए, पता नहीं करता है कि नहीं करता है, करना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है, अगर आपको स्वाद का नहीं पता तो आपकी एक इंद्री तो बेकार हो गई। एक इंद्री 5 तो है मुश्किल से, और उसमें भी एक खराब हो गई। स्वाद का ही नहीं पता, मैं टेस्ट को फर्क नहीं कर पाता, तो मेरी जिंदगी का क्या फायदा है, क्या लाभ है। मैं कुक तो कभी अच्छा बन ही नहीं सकता, मैं भोजन तो बना ही नहीं सकता, मैं किसी को भी फायदा नहीं पहुंचा सकता। अगर मेरा स्वाद खराब, मेरे को अगर स्वाद का वो नहीं है, बोध नहीं है, तो मैं किसी को लाभ पहुंचा ही नहीं सकता। कैन यू इमेजिन कि स्वाद का अगर बोध नहीं है तो आप किसी को लाभ पहुंचा ही नहीं सकते। सिर्फ एक स्वाद के कारण आपका किसी को हेल्प करना बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी हेल्प से उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। सोचो, ये कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से कह रहा हूं मैं कि अगर आपको स्वाद का नहीं पता लगता, बोध नहीं है, तो आप किसी की अगर हेल्प भी करते हो तो आपको नहीं पता कि आपने उसकी हेल्प करके उसको फायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया। अगर आपने कई बार देखा हो टीवी पर, तो दिखाते हैं कि एक अंधा व्यक्ति खड़ा था और उसको सड़क पार करवा दी।
एक प्राणी ने सड़क पार करवा दी। अब उसने कहा तुमने ये क्यों किया? कहते जी मुझे लगा कि आपको सड़क पार करनी है, आप यहां पर खड़े हो ट्रैफिक के कारण और आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपकी मदद कर देता हूं। वो कहता है भाई मैं तो इंतजार कर रहा था किसी की, मेरे को कहीं नहीं जाना था, मैं तो यहीं खड़ा था, मुझे तो किसी की इंतजार थी। अब तुमने मुझे सड़क पे पार करवा दी तो मैं वो मेरे पास पहुंचेगा कैसे? तो जो सूचना मुझे उसे देनी है मैं उसको दूंगा कैसे? तो आपने उसको क्योंकि आपका स्वाद का बोध नहीं था तो आपको यह पहचान ही नहीं हो पाई कि उस आदमी को सड़क पार करनी है कि नहीं करनी है। तो इंद्रियों का जागरण होना बहुत जरूरी है और इंद्रियों का जागरण ही आपके नेचुरल इम्यूनिटी कितनी है का रिफ्लेक्शन है। और मैं तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहा हूं, स्वाद के लिए तो दूसरों की हेल्प, स्वाद का जो बोध की बात करी मैंने वो करी कि आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो तो आपको अपने स्वाद का बोध अगर नहीं है तो आप दूसरे की हेल्प गलत दिशा में भी कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यह है। प्रणाम। तो कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से हमें यह समझ में आने लगा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो एज ए स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। उनका एक एरिया में एक उसमें सिद्धि है, उनकी सिद्धि का मतलब स्पेशलिस्ट होता है, तपस्या का मतलब अभ्यास होता है। अभ्यास गुरु की शरण में बैठकर, गुरु के गुरुकुल में बैठकर अभ्यास करना, यानी मेहनत करना, श्रम करना, तो वो गुरु के आश्रम में जाकर ही संभव है। तो हम बात कर रहे थे कि कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो वासुदेव धाम अगर कैंप का नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर कैंप लगवाना चाहते हैं आप, तो आप इस फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन कथा के लिए ऑफलाइन का फायदा ज्यादा होता है, ऑनलाइन का भी फायदा तो होता है, सुनने का फायदा तो होता है, पर ऑफलाइन का फायदा ज्यादा होता है। ऑनलाइन करने से अगर आपकी इम्यूनिटी जो है 2% बूस्ट होती है तो ऑफलाइन करने से 15%, इतना फर्क है, आप समझ लो इस बात को। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, 2% तो ऐड होती ही है, ये पक्की बात है। तो ये मैं बता रहा था आपको कि नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट होती है और ये कारण इसका क्या है? शंख टेक्नोलॉजी। शंख टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो कथा है वो शंख टेक्नोलॉजी के उपयोग करके करवाई जाती है। हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी है शंख टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच, HBM, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी। तो जब ऑफलाइन कथा होती है तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो हार्ट बीट के साथ चलती है, आपके पास पहुंचती है, तो वो आपको और आप अपने आप को रिसीव करने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हो, कुछ श्वास प्रक्रिया करते हो और कुछ एक्यूपुलर करते हो साथ साथ। तो वो वाइब्रेशन जो स्वर्ग की वाइब्रेशंस हैं वो आपको रिसीव होती है आपकी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज होने के बाद। और आपकी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज तब होती है जब आप अपनी श्वास प्रक्रिया जो बताई जाती है, इसमें शंख टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सीख लेते हो। उसमें श्वास क्रिया एंड एक्यूपुलर दो जनरल पर्पस चीजें सिखाई जाती है। वैसे ये कस्टमाइज होती है, जो 5,000 रुपए वाला कैंप करते हैं हम लोग, तो उसमें ये कस्टमाइज टू इंडिविजुअल होती है। अभी जनरल होती है, कस्टमाइज टू इंडिविजुअल में 50% तक इंप्रूवमेंट हो जाती है।
संभव है। 5% से लेके नहीं 10% से लेके 50% तक की इंप्रूवमेंट गारंटीड है जब हम वो वाला कैंप करते हैं, इंडिविजुअल वाला। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया, समझाया कि कृष्णेंद्र कथा करवाने के क्या क्या लाभ होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्या इम्यूनिटी बूस्टर का प्रोग्राम का क्या फायदा होता है, कैसे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ये बताया मैंने आपको। और इंद्रियों का फायदा, इंद्रियों की बात कर रहे थे हम लोग, स्वाद की इंद्री। अगर आपकी स्वाद की इंद्री का बोध नहीं है, स्वाद का बोध नहीं है अगर आपको, तो आप यह समझ लो कि आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। मतलब राइट हेल्प मैं कहूंगा, यहां पे हेल्प तो कर ही सकते हो, राइट हेल्प यानी उसको जो हेल्प चाहिए वही हेल्प, और राइट डायरेक्शन में जो नुकसान ना दे। एग्जाम्पल मैंने बताया उसका पिछली उसमें। तो ये सब चीजें समझने के लिए आपको कृष्णेंद्र कथा सुननी चाहिए, जो पहले हो चुकी हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। कृष्णेंद्र कथा यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और रोज होती है या कहीं ना कहीं ऑफलाइन चलती रहती है। तो आज 9 तारीख थी, तो मेरे को यह बताना जरूरी था कि कृष्णेंद्र कथा से इम्यूनिटी बूस्टर का प्रोग्राम चलाया जाता है एक्चुअली। तो इम्यूनिटी बूस्टर से फायदा क्या होता है, और जो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो उसका फायदा क्या होता है। जब स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं हम लोग, तो वो आपकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसका हल देता है। जैसे इसमें हमारे कैंप में ये डॉक्टर पंकज अग्रवाल और डॉक्टर निधि कंसल बैठती हैं, तो वो आपको नेचुरोपैथी से कैसे आपके इस समस्या का समाधान हो सकता है वो बताते हैं। और बाकी जो स्पेशलिस्ट है वो भी अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं। लेकिन इम्यूनिटी बूस्ट होने से आप अपने गुरु अपने आप बनने लगते हो। जो बेसिक फर्क है कि आप अपने गुरु अपने आप बनने लगते हो, और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप मिलने लगता है। कैसे? आपकी सारी इंद्रियां काम करने लगती हैं बढ़िया से, और इंद्रियों का मालिक कृष्ण, उसका कंट्रोल पूरा इंद्रियों पर है। पर इंद्रियों को ठीक रखना आपका काम है। कृष्ण का काम कंट्रोल करना है, उनको उपयोग करना है उनका, पर उनको मेंटेन करना आपका काम है। और उसी के लिए शंख टेक्नोलॉजी दी गई है, उसी के लिए निष्ठा योग दिया गया है, उसी के लिए एस्ट्रोलॉजी दी गई है, उसी के लिए शुक्राचार्य ज्योतिष दिया गया है, उसी के लिए शुक्राचार्य ज्ञान दिया गया है, उसी के लिए गौशाला ज्ञान दिया गया है, उसी के लिए एस्ट्रोपैथी दी गई है, उसी के लिए नब्ज ज्ञान दिया गया है, उसी के लिए नाड़ी ज्ञान दिया गया है, उसी के लिए कुच्छल वेद की जानकारी कराई गई है। इतना कुछ कि आप अपनी इंद्रियों को जागृत रख सके और उपयोगी बना सके, जिससे कि कृष्ण उनका राइट उपयोग कर सके। आपका कृष्ण आपके अंदर जागृत हो जाए। जागृत तो है ही, इंद्रियां मरी हुई है तो उसको बेचारे को जानकारी नहीं पूरी मिलती, पहुंचती नहीं। आपने अपने कृष्ण को बेचारा बनाया हुआ है। खाटू श्याम जिनको कहते हैं हम, उनको हमने हारे का सहारा कहा है। पता है आपको कि उनको हम हारे का सहारा कहते हैं। पर इसका मतलब समझा कभी आपने कि निश्चय श्याम, खाटू श्याम सभी को कुछ देना चाहते हुए भी नहीं दे पाते, देना चाहते हुए भी नहीं दे पाते। कारण कि आप उन्हें कहते हो हारे का सहारा, और आप उनके पास गए हो, पर आपने वो जो दे रहे हैं उसको लेने के लिए बर्तन तो लेकर नहीं गए।
क्यों आपको पता ही नहीं है कि कौन सा बर्तन लेके जाना है? क्या आपको किसी ने बताया कि कौन सा बर्तन लेके जाना है आपको उनका वो लेने के लिए? जो खाटू दे रहे हैं, खाटू श्याम आपको दे रहे हैं, वो ले जाने उसको वहां से आप हारे हो, चलो मान लिया आप हारे हो, किसी चीज से हार गए, भाई होता है, हार जीत तो चलती रहती है, काम करोगे तो सक्सेस फेलियर मिलती है, सक्सेस में कभी कम कभी ज्यादा, फेलियर भी कभी कम कभी ज्यादा। चलो मान लिया हारे, अब हम सहारा ढूंढने के लिए निकले, हमें बताया किसी ने कि खाटू श्याम जो है हारे का सहारा है, हम पहुंच गए वहां पर आपने जाते हुए ये नहीं पूछा कि मैं लेकर, वो जो देगा मैं लेकर कैसे आऊं? वो देगा, वो तो देने को, वो तो देता ही है, आप ले ही नहीं पाते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है लेना किस चीज में है। तो वो देते हैं आपकी जुबान पर, आपके स्वाद के बोध पर। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। आपको पता होगा कि खाटू श्याम के दरबारों में ज्यादातर कीर्तन किए जाते हैं। क्यों? कीर्तन का मतलब क्या है? कीर्तन का मतलब है आप अपनी जुबान को उपयोग कर रहे हो। जबकि जुबान का उपयोग क्या है? जुबान का उपयोग क्या है? जुबान का उपयोग है स्वाद का बोध। वो तो हमें पता नहीं, और हम खाटू श्याम जी का कीर्तन करना शुरू कर दिया हमने, और वो बेचारे दे रहे हैं, मतलब बेचारा तो मुझे, उनको तो क्या अपने को ही कहना पड़ेगा कि वो तो दे रहे हैं पर हम बेचारे ले नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कीर्तन करते करते मुंह से निकाल रहे हैं सारा कुछ, ले नहीं रहे, निकाल रहे हैं। तो वो देते हैं और आप निकाल देते हो, वो देते हैं आप निकाल देते हो। क्योंकि आपकी स्वाद की जो इंद्री है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। इसका एकमात्र कारण है खाटू श्याम जो दे सकते हैं वो तो आप सोच भी नहीं सकते। वो तो कभी आपको हारने ही नहीं देंगे। आप तो कह रहे हो हारे का सहारा, वो तो आपको कभी हारने देंगे ही नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि भैया ब्रह्मांडधीश के पास, ब्रह्मांडधीश के पास जाओ, अपना कृष्ण जगाओ। खाटू श्याम कहते हैं अपना कृष्ण जगाओ। जब तक तुम्हारा कृष्ण ही जागृत नहीं होगा तो मैं दूंगा कैसे? क्योंकि मुझे तो कृष्ण से ही लेकर के तो देना है आपको। मुझे तो जो देना है कृष्ण से लेकर ही देना है, तो मैं कैसे दूंगा? मैं तो दे रहा हूं, तुम ले नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारा कृष्ण जागृत ही नहीं है। तो तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें बर्तन क्या लेकर के जाना है। वो कृष्ण जो है वो सारी इंद्रियों का मालिक है, पर खाटू श्याम के लिए स्वाद वाली इंद्री काम करती है। अगर आपकी स्वाद की इंद्री परफेक्ट है, अगर आपकी स्वाद की इंद्री परफेक्ट है तो आप ये समझ लो कि खाटू श्याम आपको बिना मांगे दे देंगे। हारे का सहारा है वो। जब भी आपको लगने लगे उसको, जब भी जैसे ही आप हारने लगोगे, अगर आपकी इंद्री जागृत है ये वाली, तो उसको तुरंत पता लग जाएगा कि आप किसी काम में हारने वाले हो, और वो आपका सहारा बनकर के आ जाएगा। पक्की बात है, ये गारंटीड है। हनुमान जी बागेश्वर धाम को इसीलिए वो देते हैं क्योंकि उनको, उनकी वो इंद्रियां जागृत हैं जो हनुमान जी के लिए चाहिए, तुरंत आ जाते हैं, तुरंत, और उनके माध्यम से आप लोगों को फायदा पहुंचाते हैं।
तो ये सारा ज्ञान कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, और जितना समझ में आएगा उतना ही तो उपयोग कर पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय आज का था मेरा, कि कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, होती है, करते हैं क्या, होती है, मतलब आप सुनते हैं और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, प्रोवाइडेड जो आपको शंख टेक्नोलॉजी बताई गई है उसका आप रिसीव कर रहे हो, उससे एंटीना लगा रखा है आपने, कुच्छल एंटीना, सेतु, कुच्छल सेतु लगा रखा है आपने, तो ब्रिज बन जाता है और वो फिर आपको शंख टेक्नोलॉजी आपके पास आने लगती है, HBM। कुच्छल सेतु का कितना उपयोग है आप सोच भी नहीं सकते हो। धारण करना होता है इसको विधिवत, और महंगा बहुत है, नेचुरली महंगा हो गई, इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात चल रही है, पर ये प्रोडक्ट है, एक मिलता है कहीं पर, एशो मॉल से तो मिलता ही है, और कहीं पर तो नहीं, मेरे को मिलता होगा, कि नेट के ऊपर ढूंढ लेना आप, कुच्छल सेतु। सेतु मीन्स ब्रिज, और आपको अपना ब्रिज बनाना पड़ता है कृष्ण को, आपके स्वाद वाली इंद्री, अगर खाटू श्याम के आप भक्त हैं तो खाटू श्याम जो देता है, खाटू श्याम के साथ कनेक्शन बनाने के लिए कुच्छल सेतु का उपयोग करना पड़ेगा आपको, मोटी बात यह समझ लो आप। जी, तो ये आपको मैंने बताया कि इम्यूनिटी बूस्टिंग का जो सिस्टम बताया मैंने आपको थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने आपको ये आज 9 तारीख है, क्योंकि आज इसलिए बताया मैंने, ये 9 फरवरी चंद्रमा का महीना है, और 9 मतलब मंगल, मंगल यानी आनंद। कहते हैं कि मंगल कराए दंगल, ये ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर्स का एक स्टेटमेंट है, मंगल कराए दंगल। इसका मतलब पता है क्या है? मंगल दंगल क्यों कराता है? मंगल दंगल कराता है तुम्हारी नेगेटिविटी से करता है, वो दंगल करता है आप तुम्हारी नेगेटिविटी से, तुम्हारे अंदर जो नेगेटिविटी बस गई है उससे वो मंगल दंगल करता है। मंगल अग्नि तत्व का प्रतीक है, मंगल अग्नि तत्व का प्रतीक है, लाल होता है, लाल, तो वो दंगल करता है। यानी अग्नि तत्व को अगर आपको मजबूत थोड़ा स्ट्रांग करना है तो आपको मंगल की पूजा करनी पड़ेगी, और अग्नि तत्व जो है उससे आपकी एक इंद्री कनेक्टेड है, तो वो इंद्रियों के ज्ञान वाले से किसी से पूछ लेना कि कौन सी इंद्री कनेक्टेड है। ये मेरे को लगता है फिर बंद होगा फेसबुक का, तो अगर बंद हो तो इसका अगला चलेगा, अभी थोड़ा कॉल कथा तो चलेगी, लेकिन दोबारा शुरू करूंगा मैं तो एक पार्ट और हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, या कुछ टाइम का कुछ फिक्स कर दिया इन्होंने कि अब इतने टाइम के बाद नहीं चलेगा, या कुछ तो है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। खैर, तो मैं जो बता रहा था आपको कि मंगल अग्नि तत्व का प्रतीक है, तो आपको किसकी पूजा करनी है? वो इंद्री के लिए, अग्नि के लिए, वो आपको इंद्रियों के एक्सपर्ट बताएंगे, कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय से पता लगेगा ये आपको कि कौन सी इंद्री से अग्नि तत्व कनेक्टेड है, और उससे फिर किस भगवान की पूजा करनी है आपको। विधिवत पूजा करना बहुत जरूरी है, यह समझ लेना आप, विधिवत, और हर इंद्री की पूजा अलग है। स्वाद के लिए खाटू श्याम, और वायु के लिए कृष्णांश, वायु तत्व के लिए कृष्णांश भगवान की पूजा करनी होती है। ऐसे ही बाकी तीनों के भी है, सबके हैं अलग अलग,
वो आपको पता लग जाएंगे। आप किसी भी जानकार से संपर्क करेंगे तो समझ आ जाएगा। 5 सीड नेचुरोपैथी के किसी भी एक्सपर्ट से आप पूछ लो, किसी भी जानकार से पूछ सकते हो आप, या हेक्सा सीड एशोथेरेपी के एक्सपर्ट से पूछ सकते हो, दोनों है। हेक्सा सीड एशोथेरेपी जो है वो महिलाओं के लिए है, और 5 सीड नेचुरोपैथी सभी के लिए है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां मुझे देनी है, आपको देनी थी, तो मैंने शेयर किया आपके साथ, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने का सर्वोत्तम तरीका है आपकी सारी इंद्रियां सही से काम कर रही हो। दशांग चक्र, दशांश चक्र, निष्ठा चक्र, तीनों चक्र बढ़िया से काम कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, सिंक्रोनाइज हो आपस में, तो आपका जीवन आनंदमय, पूर्णानंद, संपूर्ण आनंद तीनों मिलेंगे। नहीं तो निष्ठा चक्र से सॉरी दशांग चक्र से आपको सिर्फ आनंद मिलेगा, दशांश चक्र से पूर्ण आनंद मिलेगा, और निष्ठा चक्र से संपूर्ण आनंद मिलेगा। और पहला स्टेप है दशांग चक्र को चलाकर रखना, दूसरा स्टेप है दशांश चक्र को चलाना, उसके साथ दशांग चलना चाहिए, उसके बाद ही दशांश चलेगा, और उसके बाद ही निष्ठा योग चलेगा। और यह सब शंख टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं है। यह भी मैं आपको बता दूं कि यह शंख टेक्नोलॉजी का उपयोग करे बिना संभव नहीं है, कोई तरीका है ही नहीं। और शंख टेक्नोलॉजी एकमात्र सिस्टम है जिसका आपको उपयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि शंख ही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो आपकी वेस्टेज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और आपकी वेस्टेज ही है जो आपके दशांग चक्र को नहीं चलने देती, आपके दशांश चक्र को तो जगने ही नहीं देती, जागृति नहीं होने देती, और निष्ठा चक्र को रोगी रखती है, बीमार रखती है, वीक रखती है, कमजोर रखती है। तो और वो ही कारण है कि आपकी इम्यूनिटी गिरती चली जाती है। हर उससे वेस्टेज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपकी जो इम्यूनिटी है वो गिरती जाएगी। और क्वालिटी इम्यूनिटी आपको चाहिए, क्योंकि रिकवरी चाहिए आपको। खाली इम्यूनिटी से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी इम्यूनिटी आपको चाहिए, क्यूमिनिटी चाहिए, उसी से आपका काम चलेगा। और क्यूमिनिटी जो है वो शंख टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। मैं क्या करूं, संभव ही नहीं है। तो मेरा तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, बता सकता हूं सिर्फ जी। तो अब मैंने जो आपको आज की कथा में इतना बताया, और मुझे लगता है कि अब शायद समय भी हो रहा है, नहीं पता नहीं मेरे को, पर थोड़ा चलेगा अभी। तो हम बात कर रहे थे शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, 3 अंक की बात करी थी हमने। तो ये समझो कि पृथ्वी की ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा व्यवस्था की बात करी गई है, और उसमें ये 3 वो बताए गए हैं। 3 चक्रों की बात की ना मैंने जैसे, तो उसके लिए ये 3 वो बताए गए हैं, तिथियां, डेट है और कुछ की हुई है, बना हुआ है। तो उसका यह था कि भारत राष्ट्र घोषित हुआ विश्व गुरु के रूप में। विश्व गुरु, भारत राष्ट्र घोषित हुआ विश्व गुरु 15 जुलाई 2006, और 11 नवंबर 2011 को विश्व शिक्षक बना कालका जी दिल्ली। दिल्ली का कालका जी बना विश्व शिक्षक। ये क्या कराता है? ये शंख टेक्नोलॉजी के उपयोग से
सब कुछ कराता है। कृष्णेंद्र कथा शुरू की है तो वो कालका जी दिल्ली से ही शुरू हुई है, मतलब बनाई गई है, तैयार की गई है, शुरू तो वहां से हुई है। हरियाणा जब विश्व गुरु घोषित हुआ था तो विश्व अध्यापक, सॉरी इतना कंफ्यूजन है मार्केट में, विश्व अध्यापक हरियाणा को घोषित किया गया था 24 दिसंबर 2022 को, क्योंकि यहां से पहली कृष्णेंद्र कथा शुरू हुई थी। कृष्ण इष्ट के मंदिर में पहली कृष्णेंद्र कथा यहां पर से शुरू की गई थी 24 दिसंबर 2022, और हरियाणा विश्व अध्यापक बना था। अब शिक्षक, अध्यापक और गुरु में फर्क आपको समझ आ जाना चाहिए। शिक्षक वो जो लिमिटेड सिलेबस में चलता है, यानी कृष्णेंद्र कथा कराता है, कृष्णेंद्र कथा की बात करता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अध्यापक अपने अनुभव को जोड़ करके बताता है, देता शिक्षा ही है पर अपने अनुभवों के आधार पर, गलत शिक्षा नहीं देता। शिक्षित शिक्षा जो है शिक्षा देता है, गलत और सही आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षा देगा। गीता सुनाई थी हरियाणा ने, और अंबा से शिखंडी बना था हरियाणा में, तपस्या का स्थान। अंबा ने शिखंडी बनी वो, पर अंबा ने फीमेल थी, आदमी पुरुष बनने की तपस्या की थी उसने अंबाला में, जो महाभारत का कारण बनी शिखंडी। गीता का ज्ञान दिया कृष्ण ने हरियाणा में, अंबाला के पास कुरुक्षेत्र, अंबाला का जंगल रहा होगा उस समय में। वो कश्यप का स्थान है वो। अगर आप कुरुक्षेत्र में एंटर करो ना तो वो रास्ता जो है कश्यप के तालाब से जाता है, कश्यप का सरोवर है वहां पर, तो कश्यप का स्थान था। और कृष्ण के जो गोत्र गुरु थे वो कश्यप थे, ऋषि कश्यप कृष्ण के गोत्र गुरु थे। गोत्र गुरु, कुल गुरु, और क्या होता है, एक तो गोत्र गुरु होता है, कुल गुरु होता है, एक वर्ण गुरु होता है, तीन होते हैं। तो कृष्ण के जो गोत्र गुरु थे वो थे कश्यप, ऋषि कश्यप, और उनके कुल गुरु थे, कुल गुरु कौन थे वो नहीं मेरे को पता, कुल गुरु शायद कौन थे मुझे नहीं पता, पर उनके जो वो थे वर्ण गुरु वो थे गार्गी, गर्ग ऋषि। तो ये कुछ थोड़ी सी जानकारी मैंने शेयर की आपसे, आप लोगों के साथ। और मेरे ख्याल से अब समय हो रहा है और तकरीबन काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं आज के दिन के लिए जो बहुत ज़रूरी थी। और आप ये समझ लो कि अगर आपने समझा है कुछ तो इनका उपयोग आप शुरू कर दो, अपने आप को जोड़ो इससे, तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि ये नहीं जोड़ेगा आपको, समय आपको अपने साथ नहीं जोड़ता, समय को जोड़ना है असंभव, समय से जुड़ना सिखाता हूं। कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से समय से जुड़ना सिखाता हूं। तो समय से जुड़ना सीखना है तो कृष्णेंद्र कथा का माध्यम यूज करो और नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर कैंप अटेंड करो। अगर आपकी क्षमता है करवाने की तो करवाओ, लोगों को लाभ पहुंचाओ, स्पॉन्सर करो और पुण्य कमाओ। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ये तथ्य, ये फैक्ट कृष्णेंद्र कथा से पक्का साबित हो जाता है, प्रूव हो जाता है। आप करवा कर देखो, 10 लोगों को आप बताओ कृष्णेंद्र कथा के बारे में,
और उसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो आप देखो कि आपको कितना लाभ मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो ज्ञान बांटो, ज्ञान बढ़ेगा, ये फैक्ट वेरीफाई करना है तो कृष्णेंद्र कथा की चर्चा शुरू कर दो आज से, अभी से। पब्लिक में जितने भी आपके जानकार हैं, जितने भी आपके नॉन जानकार हैं, जिनके भी आप वेल विशर हो, खास उनके लिए, जिनके भी आप वेल विशर हो, डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों के वेल विशर होते हैं, जितने उनके मरीज हैं उनके वेल विशर होते हैं। तो डॉक्टरों का कर्तव्य है कि कृष्णेंद्र कथा के बारे में जानकारी दें, नेचुरल इम्यूनिटी का बताएं उनको। और जो ये योगी हैं, जो धर्मों, ये मंदिरों के पुजारी हैं, ये पुजारी होने का मतलब है कितने लोगों के वेल विशर। कौंजलनियला कहा गया है मुझे, कौंजलनियला गुरु कहलाता था मैं, मेरे को कहा लोगों ने, मतलब मैं तो क्या कहलाता था, मुझे कहना शुरू किया था लोगों ने, कौंजलनियला गुरु, सबसे पहले यही कहना शुरू किया था। कौंजलनियला मतलब वेल विशर टू ग्लोबल सोसाइटी। और कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से समय से जुड़ना सिखाता हूं, इसीलिए मुझे कौंजलनियला गुरु कहा गया। तो आप भी कौंजलनियला शिक्षक तो बनो कम से कम, वेल विशर टू सोसाइटी। आप नॉट इवन इफ यू हैव ए लिमिटेड सोसाइटी, आप जिनके वेल विशर है उनको तो बताओ, 2, 5, 10, आपका ही ज्ञान बढ़ेगा। आप कौंजलनियला शिक्षक बनो, मैं उसकी फ्री ट्रेनिंग दे सकता हूं आपको, जो भी लेना चाहें। कौंजलनियला शिक्षक बनने की जो भी ट्रेनिंग लेना चाहे, फ्री ट्रेनिंग मैं देने को तैयार हूं, मर्जी आपकी है। तो आज के लिए इतना ही। और मैं आज का ये मैंने आपको बता ही दिया तीनों का, 15 जुलाई, 11 नवंबर और 24 दिसंबर, 3 दिन वर्ष में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको याद रखें, इनको सेलिब्रेट करें, जितना सेलिब्रेट करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं, ये है प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। और आज का जो कथा है मैं समाप्त करूंगा गाय ज्ञानिता गाकर। गाय ज्ञानिता क्या कहती है? इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। जय कृष्णेंद्र।